वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.81 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹3.59 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹368.29 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डीलर्स मार्जिन इजाफे का भी इत्तलाक कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 फी लीटर कर दिया गया। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा। बिल्कुल, पिम्स अस्पताल के एलामिया में कहा गया है कि बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया था। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। इस मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स जो माहिर अमराज चश्म थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने की उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके साथ भी तकाबली जायजा लिया शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने, जिसके बाद फिर पिम्स अस्पताल की तफसीली जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना करने के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और पेशेंट की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट के जो तफसीलात हैं वो खुफिया रखी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई की सेहत मुस्तहकम है, माशाअल्लाह वो फिट हैं। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फ़र्क आ रहा था। डॉक्टर्स ने बानी को कहा बात ना करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। भाई ने कहा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। बानी को आंख में टीके लगे तो आहिस्ता आहिस्ता आंख ठीक होने लगी। नज़र 100% नहीं लेकिन बेहतरी हुई है। ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात है जो बिनाई के मुतालिक बात होती है तो उनकी बिनाई कैसे थी? ऐसे मैं बताती हूँ। माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ, आँख माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं। तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मतलब फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। और नजर बेहतर थी, 100% बेहतर थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करा दिया। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं बानी को सिक्योरिटी की वजह से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। सेहतमंद करार देने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को गुज़िश्ता शब अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तदर डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। कैदी की हमशीरा उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रही। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कुछ देर बाद मजीद तफसीलात शेयर की। बताया तिबी मुआयना पिम्स में कराया गया जिसमें अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अता तारर ने पिम्स ले जाने की वजूहात भी बता दी। कहा पीटीआई कारकुनों की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा उनको पहले भी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती रही हैं, अब भी जब जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था।
हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बयान दे दिया, कहा उन्हें ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं लेकिन सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। इस उम्र में ब्लड प्रेशर का मसला आम बात है। ये भी कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक बनाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखें, आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। कहता हूँ खान साहब की सेहत को कोई मसला नहीं है। हुक्म था कि अस्पताल में जाया गया। मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका जाती डॉक्टर जिसने ये बात बताई और जिसको बताइए यहाँ हाउस में है वो शर की उन थोड़ी बहुत शिकायत है, उम्र के साथ हो जाती है। जेल के वो सुनाता नहीं है। मुझे जिना हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था। हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है ये नहीं हो रहा। इनका उस वक्त जमीर नहीं जाग रहा था। प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया था उस जमाने के। इमरान खान साहब जो कहते रहे कि मैं जाके ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जेन्युइन बीमारियों का मजाक नवाज शरीफ का उड़ाएंगे। ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है। आपने तो स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स के जो है वो गटर में डाल दिया। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल दाखिल किया गया, ना इलाज हुआ, हम जिद्दोजहद करेंगे, दोबारा अदालत जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बताया कल पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला ना मानकर इन्होंने हट धर्मी की। जो खुद को आईन और कानून से बाला समझते हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना है। असद कैसर ने कहा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हमने अदालत जाना है। लेटर में बड़ा कैटेगरी के लिए लिखा था कि उसको आप शिफ्ट कर ले, वो उसकी एक टीम बनेगी। उस टीम में डॉक्टर रुज़मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब उसके मेंबर होंगे, उनके टेस्ट होंगे और फिर उसका इलाज होगा। दोनों चीजें नहीं हुई है, ना उस हॉस्पिटल में लेके गए। हम पॉलिटिकल पार्टी हम स्ट्रगल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा जाएंगे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहे हैं। जो इन्होंने हठधर्मी की है और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आईन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। कल तो हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे और वहाँ केस दाखिल करेंगे और इसके अलावा जो 27 का हमारा तहरीक है इसके ऊपर पूरी तवज्जो रखेंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी अपील दायर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। इस्तदा की गई है बानी की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकुम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपोजिशन ने इत्तेहाद बनाने पर असूली इत्तफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों, सरकार हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा मुल्क को बचाना अवाम का काम है। अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है, सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ आइन पर मुत्तफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसियाँ बनाएं। इस उसूल पर इत्तिफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान को बचाना अवाम का है और अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास होती है। सियासी लोग ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ आए आइन पे मुत्तफिक हो। पीपल पार्टी हमारी सारी पार्टियाँ, यहाँ एक आइन होगा, अवाम ताकत का सरचश्मा होंगे, उनके मुतहद पार्लियामेंट से पॉलिसियाँ बनेंगी। हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही, कोई तब्दीली नहीं आ रही, हम अपना काम कर रहे हैं। पीटीआई को मंजन बेचने दें। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की ARY से गुफ्तगू। कहा शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि बानी को वहाँ ले जाया जाता। हॉस्पिटल के बाहर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, उसको तानियात किया गया था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फुल प्रूफ बनाया जाए। शिफा के बाहर जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे खान साहब को लाया जाता। इसलिए वो डॉक्टर्स जो कि शिफा के थे वो प्रिंस हॉस्पिटल आ गए। इमरान खान साहब का वहाँ पे मुआयना हुआ।
अगर एक हॉस्पिटल के अंदर उसको इंश्योर नहीं किया जा पा रहा था और दूसरे अस्पताल में वही फैसिलिटी, वही डॉक्टर्स, वही टीम भेजी गई, उनका मुआयना हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ कि उससे रूगर्दानी नहीं है। कहीं हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई आपके कुछ लोगों ने भी कहा कुछ साजिश हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं? ये एक मामूल का फैसला। पीटीआई के लोग तो बड़े खुश हो रहे थे कि शायद कुछ तब्दीली आ रही है। इस तरह के फैसलों से कुछ ना कोई तब्दीली आती है ना आ रही है। बाकी जाहिर है उन्हें भी अपना सियासत करनी है, मंजन बेचना है। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सख्त से सख्त मसला लेकर आए, बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। मसाइल हल का तरीका मुशावरत है। मसाइल की आड़ में कोई मुहब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। यहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। जो हो गया सो हो गया। आए मसाइल पर बात करें। वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है, बिल्कुल मसाइल है और आपके जायज मसाइल। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बामी मुशावरत। डायलॉग का मकसद सरकारी बात नहीं करनी, आपकी और आवाम की बात करनी। मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा दी जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बंदूक की नोक पर शनाख्ती कार्ड निकाल कर लोगों को बेदर्दी से शहीद करे। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर ग्रैंड डायलॉग करें, सख्त से सख्त मसला उसको लेके आए महज़ब तरीके से। आपके कदमों में निशावर करेंगे, मगर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। फतह खवारिज दुश्मन ममालिक वो वसाइल हासिल कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी दहशत गर्दों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है। जिस सड़क को आप खूनी सड़क कहते हैं, कराची से लेकर चमन तक खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने के लिए काम शुरू हो गया। लेकिन अगर इस सड़क को बनाने में जो दहशत गर्द दिन रात वहाँ पर अमन को तबाह कर रहे हैं और लोगों को बेगुनाह कत्ल कर रहे हैं, तो ये सड़क नहीं बन सकती। ये किसका फायदा है? फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान गैर मुल्की प्रॉक्सियाँ हैं जो बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान की तकदीर बलोच अवाम के हाथों में है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़्म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान गैर मुल्की प्रॉक्सियाँ हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के इज्तिमाई अज़्म और गैर मुतज़लज़ल रद्द अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने की जरूरत है। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवामी उमंगों को उजागर किया जाए। फील्ड मार्शल ने कहा बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकजी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और समाजी रहनुमाओं के अमन, समाजी हम आहंगी और मस्बत कौमी मुकालमे के फ़रोग़ में किरदार को सराहा। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और शुरका ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म किया। कहा सच गालिब आएगा जबकि दुश्मन कुव्वतों का झूठा बयानियां अपने ही प्रोपेगेंडे और फरेब में दफन हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी, मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन और कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस की वफ़द के हमरा अलग अलग मुलाकातें। ISPR ने बताया GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शेबाई का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान
फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम से देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फौज के पेशावराना किरदार की तारीफ की। दिफाई शोबों में बाहिमी ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। एशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल भी GHQ रावलपिंडी पहुँचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में ताउन और रवाबित को वसअत देने का अज़्म किया गया। फील्ड मार्शल ने मलेशिया के साथ दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत करने का अज़्म दोहराया। जमहूरिया कांगो की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस की सरबराही में वफ्द ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। GHQ आमद पर वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यार ने बताया कि वफ्द से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस ने नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल से भी मुलाकात की। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल इस्तेदाद की तारीफ की। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के अज़्म, दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और मुकामी पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 49 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सीज का सफाया किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। बनूज, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्ज़ई खैबर अजला में कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। बलूचिस्तान के अजला मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजकोर में 37 दहशतगर्द मारे गए। 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हथियार, धमाका खेज मवाद और रिमोट कंट्रोल आलात कब्जे में लिए गए। ISPR का कहना है सरहदों के दिफा और दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगानिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमती सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी आई है। 29 तालिबान हलाक और 28 ज़ख्मी हो गए। मज़ाहमती ग्रुप की तरफ से अपने एक्स हैंडल पर फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुतादिद टारगेटेड और मुसल्लह हमले किए गए। नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ अफगानिस्तान के मुताबिक 15 अगस्त को NRF ने कंदूज में तालिबान के 7वें पुलिस जोन को निशाना बनाया। 3 तालिबान एहलकार हलाक जबकि एक फौजी गाड़ी तबाह हुई। 16 अगस्त को बकलान के ज़िला फेरंग में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में एक तालिबान एहलकार हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक 16 अगस्त AFF ने बदख्शां के ज़िला ज़ीबक में तालिबान पोजीशंस पर हमले किए जिसमें 6 तालिबान हलाक और 8 ज़ख्मी हुए। 19 अगस्त को बदख्शां में तालिबान गवर्नर के दफ्तर और सिक्योरिटी चौके पर रॉकेट हमला किया गया। हमले में 4 तालिबान हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। 20 अगस्त को ज़ीबक में तालिबान पोजीशंस पर दोबारा हमला किया गया। झड़प में 6 तालिबान हलाक और 10 ज़ख्मी हुए। 18 अगस्त को अफगानिस्तान यूनाइटेड ने लश्कर गाह में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। हमले में 4 तालिबान हलाक और 1 रेंजर गाड़ी तबाह हुई। 19 अगस्त को AUF ने कंधार में 205 कोर के फौजी मरकज़ के दाखिली रास्ते पर हमला किया जिसमें 5 तालिबान हलाक और 3 ज़ख्मी हुए। 1 फौजी गाड़ी तबाह हुई। हमारी जिद्दोजहद रुकने वाली नहीं, हुकूमत को नीचे आना होगा। अभी तो हम वार्म अप हुए हैं, असल मैच अभी शुरू होना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची धरने से खिताब। कहा पेट्रोलियम लेवी ख़त्म नहीं होगी तो एहतजाज भी ख़त्म नहीं होगा। लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, शटर डाउन करेंगे, पहिया जाम कर देंगे। खत्म नहीं कर सकते, हम धरना खत्म नहीं कर सकते, हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते, हम लॉन्ग मार्च खत्म नहीं कर सकते, हम हड़ताल खत्म नहीं कर सकते। बोझ ये गरीब उठाएं, ये तालिब इल्म उठाएं, ये अब नहीं चलेगा। तुम्हारी अय्याशियों का बोझ पाकिस्तान की कौम नहीं उठाएगी अब। और अगर तुमने अपना रवैया नहीं तब्दील किया तो फिर बड़े इंकलाब के लिए तैयार हो जाओ। जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है, अब यह एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है।
کراچی کے علاقے سکندر آباد تھانہ جیکسن کی حدود سے 4 ماہ قبل اغوا ہونے والی 2 سال کی زینب تاحال بازیاب نہ ہو سکی. غم سے نڈھال والدین اہل محلہ کے ساتھ انصاف کے حصول کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں پہنچ گئے. کہتے ہیں امید ہے حکام بالا ہنگامی بنیادوں پر بیٹی کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں گے. انور خان کی رپورٹ. گورنر ہاؤس کے باہر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا ایک مظلوم خاندان کے لیے امید کی علامت بن گیا. سکندر آباد کے علاقے کے متاثرہ والدین کہتے ہیں کہ انصاف کے حصول کے لیے کئی ماہ سے پریشان ہیں. اپنی بچی کو ہر جگہ ڈھونڈا, کوئی ایسی جگہ نہیں جو ہم لوگوں نے نہیں چھوڑی, مگر کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آج ہم یہاں ہیں, بڑی امید سے ہیں کہ یہ ہماری آواز بنیں گے. پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کیا. اس میں کچھ بندے ہم نے نامزد کروائے تھے, ہمیں جن کے اوپر شک تھا, تو پولیس ان کو بھی جانا کلیئر کر رہی ہے کہ غیر کہ آپ کی بچی ان کے پاس نہیں ہے. سکندر آباد کے اہل محلہ نے پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس میں 2 سالہ زینب کی فوری بازیابی کے مطالبات درج تھے. پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, اس لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں آ گئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہماری آواز بن جائے گا اور اس مظلوم کے ساتھ ہو جائے گا. جتنے بھی بڑے افسر ہیں ان کے لیے ہم لوگ اپیل کرنا چاہتے ہیں ہماری بہن کو جلد سے جلد بازیاب کروائیں. اہل خانہ کے مطابق واقعے کی FIR جیکسن تھانے میں درج کرائی جا چکی ہے, تاہم بیٹی بازیاب نہ ہو سکی. والدین کہتے ہیں سندھ حکومت بیٹی کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کرے. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. لاہور کے تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں فیملی سے لوٹ مار کی واردات. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. شہری بیوی بچوں کے ہمراہ شاپنگ کر کے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے گھیر دیا. فوٹیج میں ڈاکوؤں کو بچوں کی موجودگی میں میاں بیوی سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے. 3 مسلح ڈاکوؤں نے فیملی سے نقدی اور بیگ لوٹا, موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. متاثرہ شہری ذیشان کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.